आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, लेकिन इतना वक्त बीत गया धरना प्रदर्शन किए हुए और अभी तक किसी भी समस्या का हल नहीं हो पाया। इस वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने ये रणनीति बनाई है कि जितने भी संगठन है वो सभी संगठन एक साथ आएंगे और एक साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार तक उनकी आवाज पुरजोर तरीके से पहुंच पाए। क्योंकि शासन प्रशासन ने कार्यवृत्ति तो जारी कर दी थी और कार्यवृत्ति महज इसलिए जारी कर दी थी ताकि वहाँ पे जो संगठन बैठे हुए थे वो वहाँ से उठ के चले जाएं और इनकी समस्याओं का हल भी ना किया जा सके। और लंबा वक्त बीत गया, अभी तक इन कार्यकर्तियों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया। इस वजह से इनमें काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और अब इन्होंने ये रणनीति बनाई है कि जितने भी संगठन है सभी एक साथ आएंगे और सभी अपनी आवाज को एक साथ बुलंद करेंगे जिससे शासन प्रशासन का फर्क इस पे ज्यादा पड़ सके। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश कोषाध्यक्ष इंदु जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इंदु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। इंदु जी, जैसा देखने को मिला कि एक बार प्रदर्शन किया गया और अलग अलग संगठनों ने प्रदर्शन किया राजधानी लखनऊ में, लेकिन अब बातचीत करने पे पता चला है वो फिर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो या फिर आम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, सबका यही कहना है कि अब एक बार एक साथ होकर संयुक्त होकर जितनी भी 1 लाख कार्यकर्तियां सभी एक साथ आएँ और प्रदर्शन किया जाए। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या संयुक्त तरीके से आप लोग भी करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल मैडम, क्योंकि संयुक्त एकता में ही शक्ति होती है और ये बहुत पहले से ही कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक एकता नहीं, संगठित नहीं होंगे सब लोग, तब तक कोई भी चीजें आप बनवाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जी इंदु जी, इसी के साथ जब आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था राजधानी लखनऊ में तो आप लोगों के लिए कार्यवृत्ति भी जारी हो गई थी और सरकार ने कहा था दीपावली तक समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास निकल कर सामने आया है। तो क्या आपको इस विषय में कुछ पता चला या फिर आप लोगों के पास कोई मैसेज या संदेश पहुँच पाया है? जी नहीं, बिल्कुल शासन प्रशासन शून्य है इस मुद्दे पर। और उन्होंने बस एक था कि एक जो गुट बैठा हुआ था वहाँ पर जनसंख्या जो बैठी हुई थी उसको गुमराह करने का काम किया कार्यवृत्ति जारी करके, और उनको बस उनका मकसद था कि ये लोग कैसे भी यहाँ से जाएं, और वो उसमें सफल भी हुए गुमराह करने में। हमेशा से वो यही करते ही आए हैं। जी, तो इंदु जी, अब आप लोगों ने आगे क्या सोच रखा? क्योंकि तभी आप लोग कह रहे थे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन कार्यवृत्ति जारी कर दी गई, शांत करवा दी गई थी चीजें, त्योहारों का हवाला दिया गया, बहुत सारी चीजें कही गई, लेकिन अब तो त्योहार भी हो गए हैं। तो अब आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है? बिल्कुल, अभी संयुक्त बैठक होनी चाहिए इस चीज पे। मैं सभी प्रदेश अध्यक्षों से आह्वान करूंगी कि एक संयुक्त बैठक करें और संयुक्त बैठक के साथ एक ठोस निर्णय निकालें। क्योंकि जैसे देखिए अभी पीसीएस आरओ के लिए संयुक्त बच्चे सब इकट्ठा हुए और सरकार मान गई। 4 दिन के अंदर, कोई बहुत लंबा समय नहीं लगा, 4 दिन के अंदर सरकार बहुत सी मांगे उन्होंने पूरी कर दी है, कुछ मांगे भी रह गई। उसी तरीके से आंगनबाड़ी बहनों को भी एकजुट होना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, एकजुट बैठिए, सरकार को अपना संदेश भेजिए और सरकार बिल्कुल आपकी बातें मानेगी, लेकिन उसके लिए एकता का होना बहुत जरूरी है। जी इंदु जी, और एक बात और हो रही है, इस बार कहा जा रहा है कि विधानसभा के घेराव किया जाए, क्योंकि इको गार्डन से अच्छा विधानसभा पे घेराव करेंगे, आवाज जल्दी पहुंचेगी। क्योंकि 2017 में विधानसभा का घेराव किया गया था, तभी भले ही अल्प बढ़ा था लेकिन 500 रुपए आप लोगों के बढ़ गए और 2017 के हिसाब से ठीक भी था, लेकिन अब और सारी समस्याएं हैं। तो इस वजह से सब लोग कह रहे हैं विधानसभा का ही घेराव करना सही होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप इको गार्डन में बैठ करके सरकार तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ऐसे में एक ऐसे स्थान को चुनना आवश्यक हो जाएगा जहां से सीधे सरकार सुन सके। वो चाहे इंदिरा भवन हो, चाहे विधानसभा का घेराव हो, क्योंकि जहां हमारे आला अधिकारी बैठते हैं, जहां हमारा शासन प्रशासन बैठता है, वहां से हम बैठ करके डायरेक्ट उन तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। वो हमें इको गार्डन भेज देते हैं, इसीलिए तो उन तक बात पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है। तो अब डायरेक्ट उनसे बात करने के लिए हम लोग को जाहिर सी बात है इंदिरा भवन या विधानसभा का घेराव तो करना ही पड़ेगा। जी इंदु जी, आपके संगठन की क्या रणनीति होगी? क्योंकि आप लोगों को भी समय दिया गया था, आप लोगों को भी आश्वासन दिया गया था, तो क्या कुछ आप लोगों ने सोच के रखा है? अभी तो संयुक्त बैठक इस चीज पे फिर से होगी और संयुक्त बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वही सर्वमान्य होगा। जी, क्या संयुक्त बैठक की डेट कोई निर्धारित की गई है? जी नहीं, अभी डेट तो कोई निर्धारित नहीं करेगी, अभी तो वार्ता हो रही है और जिस दिन डेट निर्धारित हो जाएगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। इंदु जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।